ये दोनों ही फिजिक्स के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट माइंड थे, बट ये कभी उस साइंटिफिक वॉर को जीत ही नहीं पाए जिससे ये सबसे ज्यादा हेट करते थे। कई सेंचुरी से साइंस के पास एक मैजिकल आइडिया था कि अगर हमें किसी भी टॉपिक के बारे में बेसिक नॉलेज है और हम उससे रिलेटेड मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं तो उससे रिलेटेड हम सारी चीजों को इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं, और इस चीज को डिटर्मिनिज्म कहा जाता था। न्यूटन ने इसी डिटर्मिनिज्म थियरी का इस्तेमाल करके अपना ग्रेविटेशनल लॉ दिया। यहाँ तक कि इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म सब इसी प्रिंसिपल के ऊपर आधारित थे। और हमारे ये दो फिजिसिस्ट अरविंद श्रोडिंगर और एल्बर्ट आइंस्टाइन ये भी इसी डिटर्मिनिज्म थियरी के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास करते थे। आइंस्टाइन को डीप इंट्यूशन पर बहुत ज्यादा बिलीव था। उनके हिसाब से नेचर सिंपल और लॉजिकल है। वहीं दूसरी ओर श्रोडिंगर को मैथमेटिकल इक्वेशन पर बहुत ज्यादा बिलीव था। उनके हिसाब से मैथमेटिकल इक्वेशंस रियलिटी को परफेक्ट डिस्क्राइब करती हैं। दोनों ही फिजिसिस्ट का नेचर बहुत अलग था, बट दोनों का फेस सेम था कि नेचर इज डिटर्मिनिस्टिक। और फिर एंट्री होती है क्वांटम मैकेनिक्स की। हालांकि क्वांटम मैकेनिक्स को डेवलप करने में श्रोडिंगर और आइंस्टाइन दोनों का ही बहुत बड़ा हाथ था, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स नेचर इज प्रोबेबिलिस्टिक ना कि डिटर्मिनिस्टिक, और ये थियरी उनको बहुत ज्यादा परेशान करती थी। आइंस्टाइन और श्रोडिंगर दोनों ही क्वांटम मैकेनिक्स को अपोज करते थे, लेकिन जो एक्सपेरिमेंटली डेटा हमें मिल रहे थे उनके रिजल्ट्स दोनों को ही बहुत ज्यादा परेशान किया करते थे। आइंस्टाइन ने क्वांटम मैकेनिक्स की एंटेंगलमेंट थ्योरी को गलत साबित करने के लिए ईपीआर पैराडॉक्स नाम का एक पेपर पब्लिश किया, तो वहीं दूसरी ओर श्रोडिंगर ने क्वांटम मैकेनिक्स के वियर्ड बिहेवियर को टॉन्ट करते हुए एक श्रोडिंगर कैट नाम का एक थॉट एक्सपेरिमेंट दिया। दोनों ने ही बहुत कोशिश की कि क्वांटम मैकेनिक्स को गलत साबित किया जाए, लेकिन आखिरकार क्वांटम मैकेनिक्स के जो रिजल्ट थे वो भले ही हम सबको हैरान और परेशान करते हैं, लेकिन जो डेटा हमको मिल रहा है हम उसको नकार नहीं सकते। और आखिरकार ये दोनों फिजिसिस्ट हार ही गए और क्वांटम मैकेनिक्स जीत गई।